आज पियानो पे कुछ ऐसे टेक्निक्स बताऊंगा जिसमें एफर्ट आपका कम होगा लेकिन रिजल्ट्स आपको प्रोफेशनल वाला देगा। और हाँ, ये कोई फेक टेक्निक्स नहीं है, बल्कि छोटे छोटे चेंजेस है जो कि आपको करने हैं इन योर प्लेइंग। बड़े बड़े आर्टिस्ट्स एंड प्रोफेशनल्स भी इसे यूज करते हैं और अब इसे आप भी यूज करेंगे। सो लेट्स ड्रिफ्ट इनटू म्यूजिक। हेलो एवरीवन, आई एम जश वाला प्रोफेशनल पियानिस्ट, कंटेंट क्रिएटर एंड आपका पियानो कोच। ये जो टेक्निक्स है ये बहुत ही आसान भी होने वाली है और यहाँ पे मैं आपको 4 ऐसे टेक्निक्स दूंगा जिसे आप यूज करके जो अपने सॉन्ग्स नॉर्मल से लग रहे थे और आपके और प्रोफेशनल आर्टिस्ट या फिर कोई आपका फेवरेट आर्टिस्ट, उनके सॉन्ग्स में जो डिफरेंस हो रहा था आज उस डिफरेंस को कम करेंगे। ठीक है, कैसे आप भी अपने सॉन्ग्स को और प्रोफेशनल्स बना सकते हैं यूजिंग दिस 4 टेक्निक्स, जिसमें से पहली टेक्निक है यूजिंग हरकत्स। ठीक है, हरकत पहले तो किसे कहते हैं, ये साउंड कैसे करती है, फिर सीखेंगे कि इसको अप्लाई कैसे करना है, इसके रूल्स क्या होते हैं अप्लाई करने के। सबसे पहले आइए देखते हैं। यहाँ पर ये सॉन्ग नॉर्मल सा था लेकिन मैंने कुछ नोट्स को ट्वीक किया। मैंने ये नहीं किया। ये जो मैंने चीजें की इसे हम हरकत कहते हैं। ठीक है, मेरी भाषा में। ठीक है, नॉर्मली किसी और से पूछो कि हरकत करना सिखाओ तो वो नहीं सिखाएंगे, मेरी भाषा में इसे मैं हरकत कहता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं छोटे मोटे चेंजेस करके अपने सॉन्ग को और ज्यादा वाइब्रेंट बनाता हूँ। ठीक है, इसे अप्लाई कैसे करना है ये आपने बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट को फॉलो करते हुए देखा होगा। आपको इसे कैसे अप्लाई करना है बहुत ही आसान है। इसके 2 सिंपल से रूल है। ठीक है, ये रूल आपको याद रखने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू प्रैक्टिस दिस। फर्स्ट रूल इज यू कांट यूज दिस व्हेन यू आर गोइंग अप इन टर्म्स ऑफ नोट्स। आसान भाषा में, जब हम लोअर नोट से हायर नोट पे प्ले करते हैं, मतलब अगर मैं इस तरीके से प्ले कर रहा हूँ, ये लोअर नोट है, ये हायर नोट है, मैं आगे गया तो मैं ये हरकत को यूज नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब मैं पीछे आऊंगा, हायर से लोअर आऊंगा, इसका मतलब राइट से लेफ्ट आऊंगा, तभी मैं इसे यूज कर सकता हूं। अलग अलग जगह पे मैंने अलग अलग तरीके से यूज किया। ठीक है, हमेशा जब ऊपर से नीचे आते हैं, मतलब हायर नोट से लोअर नोट की तरफ जाते हैं या फिर आप राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हो नोट्स के टर्म्स में, कीबोर्ड में यहाँ से यहाँ जाते हो, तभी आप इस हरकत को यूज कर सकते हो। द सेकंड रूल इज कि कैसे इसको प्ले करना। देखो, अब सेकंड रूल में आपको सिखाऊंगा कि कैसे इसको अप्लाई करना है, बहुत आसान तरीके से अप्लाई करना है। देखो, फॉर एग्जांपल अगर आपके नोट्स है 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे मुझे हरकत अगर यूज करनी है क्योंकि मैं पीछे आ रहा हूँ, तो बस क्या करना है, यहाँ पर भी आपको यूज करनी है। ठीक है, 2 नोट्स, एक ऊपर का नोट होगा, एक लोअर नोट होगा, मतलब एक ये नोट होगा, उसके बाद वाला ये नोट होगा। अब ये नोट ऊपर से नीचे जा रहे हैं हम, पहले हमने हायर ऑक्टेव का नोट प्ले किया, मतलब पहले हमने हायर नोट प्ले किया, फिर लोअर नोट प्ले किया। सो दिस बिकम्स द आइडियल कंडीशन टू यूज दिस हरकत। यहाँ पर भी आइडियल कंडीशन बनी क्योंकि ये हायर नोट है, ये लोअर नोट है, ये हायर नोट है, ये लोअर नोट है। सो ये सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है। अब इसको यूज कैसे करना। अब जो 2 नोट हमने देखे, अगर यहाँ पर आपको हरकत यूज करना है, सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस 1 and 2 नोट, हम क्या करेंगे, 1 2 तो करेंगे लेकिन उसको फिर से रिपीट कर देंगे इस तरीके से। पहले नोट प्ले किया, फिर पीछे वाला नोट प्ले किया, फिर से ऊपर वाला नोट किया जहां से शुरू किया था, फिर से वहां पर आ गए। ठीक है, सो पहले नोट में और दूसरे नोट में जितना गैप है उतना तो रखना ही है, लेकिन इस नोट के साथ हमें ये नोट को अप्लाई करना है। मतलब कि अब इसके बाद हम पीछे के नोट में जाएंगे, लेट इट बी दिस, फिर यहां पे जाएंगे। तो अब मैं इस नोट की जगह ये नोट तो प्ले करूंगा, साथ में जहां से मैं आया था वहां पे फिर से जाके फिर करूंगा आगे वाले नोट पे। अब अगर मैं इसके जगह पे यहां से यहां जाते टाइम हरकत करना चाहता हूं, इस तरीके से कर सकता हूं।
कैसे किया मैंने? अब यहां से मैं ऊपर गया तो मैं ये ना करके ये करूंगा। सो दिस इज हाउ यू डू द हरकत। अब पहले इनिशियली जब आप इसे सॉन्ग्स में अप्लाई करोगे तो आपको सॉन्ग को ब्रेक डाउन करके बैठना पड़ेगा कि अब मैं इस पार्ट पे कहाँ कहाँ इस चीज को अप्लाई कर सकता हूँ। ऑन द स्पॉट डायरेक्टली इस तरीके से प्रैक्टिस करना बहुत मुश्किल है, आप नहीं कर पाओगे। सो व्हाट वुड बी माय सजेशन कि पहले जो भी सॉन्ग में आपको हरकत यूज करनी है उसके लाइन्स को एनालाइज करिए कि कहाँ कहाँ पीछे जाने के नोट्स, कहाँ कहाँ ये एक आइडियल कंडीशन बन रही है हमारी ये चीजें यूज करने के। एंड देन सेकंड कि डिसाइड कर लीजिए कि मैं इस लाइन में इस वाले नोट पे ये प्रैक्टिस करूंगा, ठीक है, ये टेक्निक को फॉलो करूंगा और उसे डिसाइड रखिए ताकि जब हर बार उस लाइन को प्ले करो तो उसी पार्ट पे आपको ये हरकत यूज करनी है, हर बार चेंज नहीं करना है। अब मैं क्यों हर अलग अलग नोट्स पे ऑन द स्पॉट कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये बहुत सालों से करता आ रहा हूँ, ठीक है। आपको भी जैसे, मैं सालों नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप भी जैसे 5 सॉन्ग 10 सॉन्ग में पहले डिसाइड करके करोगे तो आपको वो कंफर्टेबिलिटी आएगी उस चीज को यूज करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद आप धीरे धीरे एफर्टलेस करते 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 आप वहां पहुंच जाओगे जहां पर आप डिसाइड करना चाहो ऑन द स्पॉट आप उसे हरकत को यूज कर लोगे, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट विल साउंड। देखो मैं आगे गया, मैं यूज नहीं किया। अब यहाँ पे मैं अननेसेसरीली यूज कर रहा हूँ ये हरकत को जस्ट टू शो यू। मैं सॉन्ग को ऐसे बिल्कुल प्ले नहीं करूंगा, लेकिन जस्ट टू गिव यू मोर एग्जांपल्स मैं यूज करते हैं। बहुत ही अननेसेसरी है, हर एक लाइन में ये चीजें नहीं करनी है। एक लाइन में 2-3 लाइन में एक बार इस चीज को फॉलो करिए। हर बार हर जगह पे ये चीज करोगे तो किसी को पता चल जाएगा कि ये कुछ भाई इसने नया सीखा है और ये हर जगह पे यूज कर रहा है, राइट। इट्स लाइक कि एक जोक अच्छा क्रैक कर लिया, अब उसे 4 जगह पे जाके जोक मारोगे, तो ये चीजें नहीं होती, राइट। 4 अलग अलग जगह पे जोक जाके मारोगे सही है, लेकिन एक ही जगह पे 2-3 बार मारोगे तो कोई हंसेगा नहीं। इसी तरीके से एक ही लाइन में 2-3 जगह पे ये चीजें कर लोगे तो ये इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। मेक दिस स्कैर्स, मतलब कि 2-3 लाइन में एक बार यूज करेंगे, दैट विल गिव यू इम्पैक्ट। Now, this brings me to my second technique, which is using touch sensitive keys. अब ये जो टेक्निक है, इसमें मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये जो टेक्निक है ये हर एक आर्टिस्ट यूज नहीं कर पाएगा। मतलब हर एक आर्टिस्ट से मेरा मतलब है हर एक आर्टिस्ट के पास अलग अलग कीबोर्ड होता है, तो अलग अलग कीबोर्ड में ये अलग अलग फीचर्स होते हैं। तो किसी किसी कीबोर्ड में ये टच सेंसिटिव कीज वाला फीचर नहीं होगा, जैसे कि कैशियो सिटी K2400 या फिर 2500, उसमें टच सेंसिटिव कीज नहीं है। और यामा PSR i500, CTX700, सिटी K3500, इन सारे कीबोर्ड में ये टच सेंसिटिव कीज हैं। तो अब ये टच सेंसिटिव कीज होती क्या है, आइए समझते हैं। टच सेंसिटिव कीज रिफर्स टू अ फीचर ऑफ अ कीबोर्ड जहां पर आपका प्रेशर ऑन द की, आपकी उंगलियों का प्रेशर ऑन द की विल डिफाइन द वॉल्यूम ऑफ द नोट। क्लियर? जितना जोर से प्रेस किया की को उतना जोर का साउंड आया, जितना धीरे प्रेस किया की का साउंड धीरे आया। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। अब इस की को मैं प्रेस करूंगा बी को एकदम स्लोली, आपको आवाज भी नहीं आया होगा, मुझे भी नहीं आया क्योंकि इतना स्लोली प्ले किया, राइट। अब मैं थोड़ा सा प्रेशर इंक्रीज करूंगा, नाउ यू कुड हियर अ बिट ऑफ अ साउंड। ईयरफोन लगा के सुनिएगा, एकदम स्लो, थोड़ा साउंड, प्रेशर को फुल करूंगा, ये दूसरा साउंड भी बच गया, ये और ज्यादा जोर से आया। अब धीरे धीरे करके प्रेशर को बढ़ाऊंगा, धीरे धीरे प्रेशर को कम करूंगा। So this refers to touch sensitive keys.
इससे क्या होगा कि आप जो नोट्स प्ले करोगे, अब सब में आप अलग सेम प्रेशर से अप्लाई करोगे, सारा सेम प्रेशर सारे नोट्स पे अप्लाई करोगे, सो दिस विल बिकम मोर ऑफ अ मैकेनिकल साउंड। ये FL स्टूडियो या कोई भी डॉ सॉफ्टवेयर भी कर सकता है, ठीक है। आप बस नोट्स को अरेंज कर दोगे एक के बाद एक, तो वो FL स्टूडियो में भी ये पूरा कवर बन जाएगा। लेकिन द मोर that zero keys you use, the more different pressure you give on the keyboard, which humanizes the song। मतलब ऐसा लग रहा है कि कोई ह्यूमन प्ले कर रहा है, क्योंकि ह्यूमन की टेंडेंसी नहीं है कि हर एक नोट पे सेम प्रेशर अप्लाई करे। वी आर नॉट मशीन्स, राइट? तो हम अलग अलग कीज पे अलग अलग प्रेशर को अप्लाई करेंगे, एंड इसीलिए वो इमोशन भी क्रिएट होता है। दिस गोज विद आवर साउंड टू। मतलब मैं बोल रहा हूँ, कुछ कुछ जगह पे मैं थोड़ा सा ज्यादा जोर से बोलूंगा, कुछ कुछ जगह पे मैं स्लो बोलूंगा। सो दिस frequency, this dynamic range that I create with my voice, with my playing, which creates emotion। ठीक है, अब इसी सॉन्ग को अगर मैं ऐसे प्ले करूं, देखिए सॉन्ग तो मैंने प्ले किया, लेकिन अब इसको मैं इस तरीके से प्ले करूंगा। अलग अलग जगह पे अलग अलग प्रेशर विच क्रिएट्स इमोशन। इसको प्रैक्टिस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, स्केल्स को प्ले कर सकते हो। स्केल में जैसे ऊपर जाओगे वॉल्यूम को बढ़ाते जाइए, जैसे नीचे आओगे वॉल्यूम को कम करते जाइए। एंड वाइस वर्सा, पहले स्लो करते फास्ट बजाइए और स्लो करते जाइए। इस तरीके से स्केल्स को प्रैक्टिस कर सकते हो। Which brings me to my third technique of today's video is using power chord। Power chord एक ऐसा फॉर्मेट ऑफ कॉर्ड है जहां पर आपका सॉन्ग और ज्यादा बेस के साथ साथ सोलफुल लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पहले सिखाता हूँ कि पावर कॉर्ड्स होते क्या है, ठीक है। ये नॉर्मल ब्लॉक कॉर्ड है। यहाँ पर हम क्या चेंजेस करेंगे, हम जो कॉर्ड है, जो भी कॉर्ड आप प्ले करो, लेट इट बी मेजर कॉर्ड, माइनर कॉर्ड, कोई भी कॉर्ड आप प्ले कर रहे हो, उसका मिडिल नोट नहीं प्ले करेंगे हम। तो ये हो गया फर्स्ट एंड लास्ट नोट ऑफ द कॉर्ड। अब इसी के साथ साथ यहाँ पर जो फर्स्ट नोट ऑफ द कॉर्ड है, इसी को मैं हायर ऑक्टेव में भी प्ले करना होगा। सो दिस इज C D E F G A B C। C अगेन, यहाँ पर भी C है, यहाँ पर भी C है। सो ये फर्स्ट नोट थर्ड नोट को प्ले किया, जो कि मिडिल नोट को एलिमिनेट किया। अब इसकी जगह पे हम ये C नोट को प्ले करेंगे। सो दिस इज पावर कॉर्ड। अब यहाँ पर मेजर कॉर्ड या माइनर कॉर्ड का डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि मेजर या माइनर कॉर्ड के मिडिल नोट से डिफाइन होता है। जैसे सी मेजर, जैसे सी माइनर। तो अब ये मिडिल नोट को प्ले करेंगे ही नहीं, तो क्या मेजर क्या माइनर, राइट? सो ये डिफरेंस नहीं पता चलेगा, लेकिन दैट्स नॉट एट ऑल एन इश्यू। आपको बस प्ले करना है, वो माइनर है तभी मिडिल नोट हटा के प्ले करिए। सो यहाँ पर मेजर माइनर का कंफ्यूजन अगर आपको हो रहा होगा, यहाँ पर मुझे सी माइनर प्ले करना है कि सी मेजर प्ले करना है, तो वो भी हट जाएगा, राइट? अब यहाँ पर एक सिंपल सा और एक लॉजिक समझना है इसको और सुलफुल बनाने के लिए, कि जब भी आप पावर कॉर्ड यूज कर रहे हो तब उसे हमेशा लोअर ऑक्टेव्स में प्ले करिए, लेट इट बी फर्स्ट ऑक्टेव या सेकंड ऑक्टेव। लेकिन थर्ड ऑक्टेव में आई एम कंपेयरिंग टू 61 कीज कीबोर्ड। मेरे पास तो 88 कीज का कीबोर्ड है, लेकिन मुझे पता है आप में से 90% लोगों के पास 61 कीज का कीबोर्ड होगा। अब वहां पर जो फर्स्ट ऑक्टेव एंड सेकंड ऑक्टेव है, वहां पर अगर आप कॉर्ड्स को प्ले कर रहे हो तभी ये पावर कॉर्ड्स को यूज करिएगा। अगर थर्ड ऑक्टेव फोर्थ ऑक्टेव में बाई चांस अगर कॉर्ड प्ले करना पड़े तो डोंट यूज दिस। उसकी जगह पे ब्लॉक कॉर्ड्स या नॉर्मल कॉर्ड ज्यादा बेटर लगेंगे। लेट मी शो यू एन एग्जांपल। अब अगर मैं कोई सॉन्ग को इस तरीके से प्ले कर रहा हूं, गलती मैंने की नोट्स में, लेकिन कॉर्ड्स की बात करते हैं। सही लगा? अब इसकी जगह मैं पावर कॉर्ड यूज करूंगा। अब यहाँ पर ध्यान से अगर देखा होगा, सो दिस मोर डिफाइंस द कॉर्ड देन दिस। सुनने में तो बहुत ही सोलफुल लगेगा क्योंकि मैंने प्ले इस तरीके से किया, ऑब्वियसली, राइट? लेकिन द डिफरेंस इज कि अगर इसी चीज को हम अगर लोअर ऑक्टेव में मैं ब्लॉक कॉर्ड प्ले करूं,
अब यहाँ पे लोअर ऑक्टेव में मैं पावर कॉर्ड्स को यूज करूं, अब बताइए कैसा सोलफुल लग रहा था। द सेकंड वन इज द आंसर, राइट? क्योंकि दिस इसमें ज्यादा डेफिनेशन आती है कॉर्ड की और ज्यादा सुंदर लगता है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर डायनामिक रेंज बढ़ जाती है, लोअर नोट एंड हायर नोट का डिफरेंस विच इज कॉल्ड डायनामिक रेंज। तो यहाँ पर ज्यादा लोअर नोट्स हैं, लेकिन यहाँ पर एक ऑक्टेव आगे वाले नोट प्ले करने पे थोड़ा सा ये बैलेंस आउट हो जाता है, राइट? ये नोट का डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है। सो दैट इज व्हाई यू कैन यूज पावर कॉर्ड्स इन योर सॉन्ग्स, ठीक है? नॉर्मल कॉर्ड्स को रिप्लेस करके पावर कॉर्ड्स को प्ले करिए, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड ऑक्टेव शुड बी योर प्रायोरिटी, ठीक है? अब आते हैं हमारे फोर्थ टेक्निक पे, विच इज यूजिंग ब्रोकन कॉर्ड्स। ब्रोकन कॉर्ड्स का मतलब बहुत ही सिंपल है, जो कॉर्ड्स हम प्ले कर रहे हैं उसको ब्रेक डाउन कर दीजिए, दैट्स इट। कॉर्ड में कितने नोट होते हैं? 3 नोट होते हैं। ऑब्वियसली कोई भी कॉर्ड प्ले करोगे उसमें 3 नोट्स होंगे। सो नाउ इंस्टेड ऑफ जस्ट हिटिंग 3 नोट्स टुगेदर, यू कैन distribute it. आप इसे कोई भी फॉर्मेट में ब्रेक डाउन कर सकते हैं, ठीक है? अभी इसका कोई रूल हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि रूल अगर आपको लगाना है तो आपको आरपेजियोस के डिटेल में जाना पड़ेगा, ठीक है? आरपेजियो जब सीखोगे तब ये ब्रोकन कॉर्ड को इस तरीके से यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इफ यू आर लर्निंग कॉर्ड्स, आपको आरपेजियोस नहीं सीखना है, या फिर आप उस आरपेजियोस तक पहुंचने में टाइम है एंड यू वांट टू डेवलप योर स्किल्स अ बिट, देन नॉर्मल कॉर्ड की जगह पे आप पावर कॉर्ड्स को यूज करिए एंड पावर कॉर्ड्स को ब्रेक डाउन कर सकते हो। अब देखिए, अब सॉन्ग को मैं सुनाता हूँ आपको, कितना ब्यूटीफुल लगेगा विद पावर कॉर्ड्स एंड ब्रोकन पावर कॉर्ड्स। ठीक है? अलग अलग तरीके से मैंने इसको ब्रेक डाउन किया। अब मैं चारों के चारों टेक्निक्स को एक साथ यूज करूंगा। I'll use हरकत, I'll use touch sensitive cues, I'll use power chords and I'll use broken chords all together. डिसाइड मैं नहीं करूंगा, मैं ऑन द स्पॉट प्ले करूंगा, लेकिन आपको सब कुछ डिसाइड करके करना है व्हेन यू आर लर्निंग दिस टेक्निक्स। हियर वी गो। So this is how by using these techniques you can make your song more soulful. और यहाँ पर कोई rocket science नहीं है, बस थोड़ा practice and थोड़ा dedication will give you the results. ठीक है? और अगर आप इसको डिटेल में सीखना चाहते हो, राइट, ये सारे कॉन्सेप्ट्स को, जहाँ पर ब्रोकन कॉर्ड्स को कैसे नॉर्मल कॉर्ड्स को आरपेजियोस में कन्वर्ट करें, किस तरीके से आरपेजियोस का कोऑर्डिनेशन करें, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड को साथ में यूज़ करें, बढ़िया पैटर्न्स को प्ले करें, और ये सारी जो टेक्निक्स मैंने बताई छोटी छोटी, ऐसे आप और भी काफ़ी सारे टेक्निक्स सीखना चाहते हो, तो हमने बनाया है 0 to Hero पियानो कोर्स।
ज़ीरो टू हीरो पियानो कोर्स जब हमने लॉन्च किया था, हमारा एक ही गोल था कि हम इस कोर्स में सब कुछ जो मैं जानता हूँ वो सिखाने की कोशिश करूँगा। सो आई हैव कवर्ड दिस कोर्स जहाँ पर मैं बेसिक से लेके एडवांस तक सारे टॉपिक्स को हमने कवर किए हैं। लेट इट बी लर्निंग आर्पेजियोस, लेट इट बी लर्निंग कॉर्ड्स, या फिर लेट इट बी लर्निंग एयर ट्रेनिंग। आपके जो कॉर्ड्स में स्ट्रगल हो रहे हैं, आपको जो आर्पेजियोस प्ले करने में दिक्कत आ रही है, आप गानों को सुनकर नहीं निकाल पाते, ये सारे आपके स्ट्रगल्स और ये सारे प्रॉब्लम्स आपके हैं, राइट? मुझे पता, लेकिन इन सब के सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे ज़ीरो टू हीरो पियानो कोर्स में। और इस कोर्स को फॉलो कर लिया, मेरे सालों के एक्सपीरियंस को यूज़ करके मैंने इस कोर्स को बनाया, जिसमें 1000 स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है और आज वो अपने स्किल्स को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर चुके हैं। एंड यू कैन बी द नेक्स्ट वन। मुझे पता है मुझ पर तो विश्वास होगा नहीं, क्योंकि मेरा कोर्स है तो मैं तो उसकी तारीफ करूंगा ही। डोंट वरी, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर कोर्स का लिंक है। हमारे वेबसाइट पर जाके आप स्क्रॉल करिए और देखिए कि हमारे स्टूडेंट्स कैसा प्ले कर रहे हैं, उन्होंने कोर्स में जो एनरोल किया उनका फीडबैक क्या, आप इसे एक बार खुद देखिए और फिर अपना डिसीजन बनाइएगा। मुझे तो पता है कि ये कोर्स आपकी पियानो स्किल्स को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देगा, लेकिन अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो जाइए नीचे। 14 hours of video library, live Q&A sessions directly with me, professionally crafted ebook, bonus content, and all of this with a lifetime access and a 100% refund policy। आपको अगर कहीं पे मिल जाए पूरे इंडिया में तो मैं आपको ये कोर्स फ्री में दे दूंगा। कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ भी डाउट लगे कोर्स के बारे में, हमारी टीम को कांटेक्ट करिए, कॉल करिए, मैसेज करिए, हमारी टीम आपको हेल्प कर देगी थ्रू आउट द एनरोलिंग इन दिस कोर्स। I'll see you inside the course. Till then, keep practicing, keep loving.